जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और करंट अफेयर्स 2020 के लिए एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक पुरस्कार और सम्मान के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो 2020 में अभी तक 150 से ज़्यादा पुरस्कार और सम्मान दिए जा चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में आपके लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण 60 पुरस्कार हैं उन्हीं को मैंने शामिल किया है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार से आप और किन टॉपिक के ऊपर सेलेक्टेड प्रश्नों की वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहले हम बात करेंगे लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड के बारे में। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो जापान देश के पूर्व पीएम थे जिनका नाम है शिंजो अबे जी, उनको भी ये पुरस्कार मिला है। और ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम हैं स्कॉट मॉरिसन, उनको भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड ये अमेरिका के द्वारा दिया जाता है और अभी इन 3 पीएम को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैसे आप परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी ध्यान रखिएगा कि के.एम. करियप्पा जो कि हमारे फील्ड मार्शल थे, इनको इससे पहले अमेरिका के द्वारा लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। फिर बात करते हैं टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार की। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं जो बाइडेन, और जो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं कमला हैरिस, इनको पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है टाइम मैगजीन के द्वारा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और आपको एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि टाइम्स मैगजीन के द्वारा किड ऑफ द ईयर पहली बार इस वर्ष चुना गया है और ये रही हैं भारतीय मूल की अमेरिकी बच्ची जिनका नाम है गीतांजलि राव। तो इनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, दोनों आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ 2020 पुरस्कार। इस पुरस्कार की बात करते हैं तो ये पुरस्कार यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया गया और ये पुरस्कार हमारे देश के एक एंटरप्रेन्योर हैं जिनका नाम है विद्युत मोहन, उनको अभी दिया गया है। तो आपको इनका नाम जरूर ध्यान रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा कुल मिलाकर के वैसे 7 लोगों को यह पुरस्कार मिला है, लेकिन विद्युत मोहन का नाम आपको इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये हमारे एक भारतीय उद्यमी हैं और इनके द्वारा तकाचार नाम से एक सामाजिक उद्यम शुरू किया गया था जिसके लिए ये पुरस्कार यूनेप ने इन्हें अभी दिया है। फिर बात करते हैं फोर्ब्स के द्वारा जो दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची जारी की गई। अब इस सूची के बारे में आपको कई सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं, जैसे कि जर्मनी की जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल, वह इसमें रही हैं पहले स्थान पर। कौन? एंजेला मर्केल रही पहले स्थान पर। यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लगार्डे जो कि पहले IMF की MD थी, ये रही हैं दूसरे स्थान पर। और अमेरिका की जो राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं कमला हैरिस, वह इस सूची में तीसरे स्थान पर रही हैं। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। भारत की अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारी जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, वह इसमें रही हैं 41वें स्थान पर। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। फिर बात करते हैं वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 की। तो हमारे महाराष्ट्र राज्य के एक प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं जिनका नाम है रंजीत सिंह दिसाले, और रंजीत सिंह दिसाले को अभी यहाँ पर वैश्विक शिक्षक पुरस्कार यानी कि ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। और अगर हम लोग इस पुरस्कार की बात करते हैं तो वर्की फाउंडेशन के द्वारा यूनेस्को की साझेदारी में ये पुरस्कार दिया जाता है और पुरस्कार के अंतर्गत जो भी हमारे विजेता होते हैं उनको $1 मिलियन मिलता है। तो ये आप यहाँ से याद रखेंगे। अगला है चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड। तो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड और अब हम बात कर रहे हैं चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड की। तो ध्यान रखिएगा, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड भी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा दिया जाता है और अभी जो फिजी देश के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है फ्रैंक बैनिमरामा, क्या नाम है? फ्रैंक बैनिमरामा, इनको पॉलिसी लीडरशिप की कैटेगरी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। वैसे अगर हम लोग चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड की बात करते हैं
तो ये कुल 5 श्रेणियों में दिया जाता है। कितने श्रेणियों में? 5 श्रेणियों में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है ब्राजील की कैरोलिना अर्जो को। किसे? ब्राजील की है कैरोलिना अर्जो, और इन्हें अभी रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम इस पुरस्कार की बात करते हैं तो गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। और आप ध्यान रखेंगे कि कैरोलिना अर्जो पहली गैर भारतीय गणितज्ञ हैं जिनको रामानुजम प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करेंगे राजा भूमिबोल मृदा विश्व मृदा दिवस पुरस्कार की। तो विश्व मृदा दिवस की बात करते हैं तो ये हमारा 5 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसी अवसर पर खाद्य और कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हमारे यहाँ का जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसको पुरस्कृत किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को राजा भूमिबोल विश्व मृदा दिवस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है 93rd अकादमी अवार्ड्स। तो यहाँ पर 93वें जो हमारे ऑस्कर पुरस्कार हैं वे आपके 2021 में आयोजित किए जाएंगे। लेकिन ऑस्कर पुरस्कार जो दिए जाते हैं उससे पहले यहाँ पर जो भी फिल्म होते हैं या जो अभिनेता होते हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ की एक मूवी है जिसका नाम है सेमलेस। तो इसे लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, मूवी का नाम है सेमलेस और इसके राइटर और डायरेक्टर हैं कीथ गोम्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जल्लीकट्टू नाम की जो हमारे यहाँ की मूवी है यह भी इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में 93वें अकादमी अवार्ड्स के लिए नामित हुई है। तो दोनों मूवी के बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला है जेसी डैनियल पुरस्कार। तो जेसी डैनियल पुरस्कार की बात करते हैं तो ये मिला है अभी फिल्म निर्माता हरिहरन को। किसे? फिल्म निर्माता हरिहरन को ये पुरस्कार मिला है। और आप ध्यान रखेंगे कि केरल सरकार के द्वारा सिनेमा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है जेसी डैनियल पुरस्कार। फिर बात करते हैं एजुथचन पुरस्कार की। तो एजुथचन पुरस्कार की बात करते हैं तो ये मिला है पॉल जचेरिया को। किसे? मलयालम भाषा के एक लेखक हैं जिनका नाम है पॉल जचेरिया, और इन्हें भी केरल राज्य की जो सरकार है उनके द्वारा पुरस्कृत किया गया है, और पुरस्कार का नाम है एजुथचन पुरस्कार। अच्छा, संगीत ये रंजीत सिंह दिसाले वाला हमने डिस्कस किया हुआ है। अगला हमारा पुरस्कार है जेसीबी साहित्य पुरस्कार। तो ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ये मिला है एस हरीश साहब को। किसे? एस हरीश को ये पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि इनके द्वारा एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम है मॉस्टैच। क्या नाम है? मॉस्टैच पुरस्कार, और इसी के लिए मलयालम भाषा के लेखक एस हरीश जी को ये पुरस्कार मिला है। जैसे भी साहित्य पुरस्कार की बात करते हैं तो हमारे देश में साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे महंगा पुरस्कार है, यानी कि इसमें जो भी हमारे विजेता होते हैं उनको 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा जो भी यहाँ पर पुस्तक का अनुवाद करता है उसे भी 10 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है। तो जयश्री कलाथिल को यहाँ पर अंग्रेजी में अनुवाद के लिए पुरस्कार दिया गया। अगला है मैन बुकर प्राइज 2020। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ये पुरस्कार अभी मिला है डगलस स्टुअर्ट को। किसे? डगलस स्टुअर्ट को मैन बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बुकर फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं उन उपन्यासों को जो कि यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित हुए होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सुगी बैन नाम की एक पुस्तक लिखी गई थी डगलस स्टुअर्ट के द्वारा, और इसी के लिए इन्हें अभी मैन बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया। तो मैन बुकर की बात करें या फिर बुकर प्राइज की बात करें, दोनों एक ही हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार ये भी है और ये मिला है अभी बांग्लादेश के सादत रहमान को। किसे? बांग्लादेश के सादत रहमान को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिएगा, किड्स राइट फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी और अभी बांग्लादेश के सादत रहमान को ये पुरस्कार मिला है। अगला है हमारा नोबल पुरस्कार।
तो नोबेल पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अभी बीपीएससी का एग्जाम हुआ, इसके अलावा जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ उसमें भी यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, शांति के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार है ये मिला है विश्व खाद्य प्रोग्राम को, और ये प्रश्न डायरेक्टली बीपीएससी में पूछा गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला विश्व खाद्य प्रोग्राम को। फिर बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की। ये पुरस्कार मिला है लुईस ग्लुक को। किसे? लुईस ग्लुक को यहाँ पर शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये है अमेरिका की। फिर बात करते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल पुरस्कारों की। तो ये पुरस्कार मिला है दो लोगों को, एक तो है इमैनुअल चारपेंतियर, दूसरी है जेनिफर ए डोडना। कौन? इमैनुअल चारपेंतियर और जेनिफर ए डोडना। इनको अभी जीनोम एडिटिंग के तरीके के विकास के लिए पुरस्कृत किया गया रसायन शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों से। आगे बात करेंगे भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की। तो यहाँ पर रोजर पेनरोज, रीन हालगेंजल और एंड्रिया घेज को यहाँ पर भौतिक विज्ञान के फील्ड में नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप ध्यान रखेंगे कि ब्रिटेन के हैं रोजर पेनरोज, जिनको रिलेटिविटी के सिद्धांत के माध्यम से ब्लैक होल की उत्पत्ति के पूर्वानुमान के लिए पुरस्कृत किया गया। जर्मनी की जो रीनहार्ड गेंजल हैं और अमेरिका के हैं एंड्रिया घेज, इनको गैलेक्सी के केंद्र के भीतर एक विशालकाय यानी कि मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए ये पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों की। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है 3 लोगों को। अमेरिका के हैं हार्वे जे अल्टर, अमेरिका के हैं चार्ल्स एम राइज और ब्रिटेन के हैं माइकल ह्यूटन। और इन तीनों लोगों को हेपाटाइटिस सी के वायरस की खोज के लिए यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान, जिसे हम लोग मेडिसिन के फील्ड में या फिर फिजियोलॉजी के फील्ड में नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, उससे सम्मानित किया गया है। आगे बात करते हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में नोबेल पुरस्कारों की। और ये पुरस्कार अभी कल वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को यहाँ पर अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा है शास्त्र रामानुजम पुरस्कार। तो ये पुरस्कार भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ध्यान रखिएगा साई एवरा को अभी शास्त्र रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गणित के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। अगला पुरस्कार है सखारोव पुरस्कार। तो सखारोव पुरस्कार की बात करते हैं तो मानवाधिकारों के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में या संस्थागत श्रेणी में ये पुरस्कार दिया जाता है। देता कौन है? तो यूरोप की जो संसद है उसके द्वारा यहाँ पर यह पुरस्कार मिलता है। तो बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनके विरोध में जो विपक्षी दल के नेता हैं जिनका नाम है स्वेतलाना तिखानोवस्कावा, इन्हें अभी सखारोव पुरस्कार 2020 मिला है। आगे बात करेंगे पद्म विभूषण पुरस्कारों की। तो पद्म विभूषण पुरस्कार जो कि हमारे देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इस वर्ष इससे कुल मिलाकर के 7 लोगों को सम्मानित किया गया। तो 7 के नाम आपको ध्यान रखने होंगे। अरुण जेटली जी हैं, सुषमा स्वराज जी हैं, ये हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। मैरी कॉम जो कि मुक्केबाज हैं मणिपुर की, इन्हें यह पुरस्कार मिला। जॉर्ज फर्नांडिस, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला, हमारे देश के पूर्व केंद्रीय रक्षा मंत्री रह चुके हैं। अनिरुद्ध जगन्नाथ, जो कि मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और पीएम रह चुके हैं, इनको ये पुरस्कार मिला। चन्नू लाल मिश्रा, जो कि एक गायक हैं, तो कला के फील्ड में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। उसके बाद में एक हैं विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी, तो इनको यहाँ पर अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आप ध्यान रखेंगे कि इनमें से 4 हमारे ऐसे हैं जिनको मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। विश्वेशा तीर्थ स्वामी जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी और जो हमारे हैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब, इनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला हमारा है एबल प्राइज। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह भी गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इवन इसे गणित के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में भी माना जाता है। तो ये पुरस्कार मिला हिलेल फ्रस्टनबर्ग और ग्रेगरी मार्गुलिस को। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट होगा। तो ध्यान रखेंगे, इनको मिला है एबल प्राइज। अगला है पुलित्जर पुरस्कार 2020। तो ये जो पुरस्कार है ये हमारे पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और ये मिला है हमारे भारत के 3 लोगों को। मुख्तार खान है, चन्नी आनंद है और आपके हैं दार यासीन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा,
जो पुलित्जर पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में यहाँ पर हमारे देश के 3 पत्रकारों को ये पुरस्कार मिला है। अब पुलित्जर के बाद में एक हमारा होता है प्रिट्जकर प्राइज, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यहाँ पे जो प्रिट्जकर पुरस्कार है ये हमारा आर्किटेक्चर के फील्ड में दिया जाता है। तो दोनों में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिट्जकर पुरस्कारों की बात करते हैं तो ये मिला है याओन फारेल और सैली मैकनामरा को। दोनों आयरलैंड की लेडी हैं और इन्हें अभी वास्तुकला के क्षेत्र में, जिसे हम लोग नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, यानी कि प्रिट्जकर पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है। आगे बात करेंगे 55th ज्ञानपीठ पुरस्कारों की। तो ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये मिला है अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी साहब को और ये प्रश्न भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। वैसे भी ये पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ पर अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी साहब का अभी हाल ही में निधन भी हुआ है, तो इसीलिए ये पुरस्कार और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, मलयालम भाषा के कवि थे अक्कीतम अच्युथन नंबूदरी जी। ज्ञानपीठ पुरस्कारों की बात करते हैं तो 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं को ये पुरस्कार मिलता है और पहली बार जी.एस. कुरुप साहब को 1965 में ये पुरस्कार मिला था। ये भी हमारे मलयालम भाषा के एक कवि थे। आगे बात करेंगे 29वें सरस्वती सम्मान की। तो 29वें सरस्वती सम्मान की बात करते हैं तो ये मिला है वासुदेव मोही जी को। किसे? वासुदेव मोही जी को ये पुरस्कार मिला है। वासुदेव मोही जी ये हमारे सिंधी भाषा के लेखक हैं और इनके द्वारा एक लघु कथा की पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है चेकबुक, तो इसके लिए पुरस्कार मिला है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और पहली बार मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को। जितनी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ वह सारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसीलिए सारी चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है। अब के बिरला फाउंडेशन की बात हुई है तो इसके द्वारा आपका व्यास सम्मान भी दिया जाता है और इस वर्ष का जो व्यास सम्मान है वो मिला है नासिरा शर्मा को, तो इनका नाम भी आप याद रखेंगे। आगे बात करेंगे टायलर पुरस्कार की। तो टायलर पुरस्कार वैसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैटेगरी में आप नहीं रख सकते हैं, फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये पुरस्कार ग्रेचन डेली और पवन सुखदेव को मिला है। किसे? यहाँ पर ग्रेचन डेली और पवन सुखदेव को ये पुरस्कार मिला है। आगे बात करेंगे 92nd अकादमी अवार्ड्स की। तो अभी हम लोगों ने 93वें ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेशन के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे 92nd अकादमी अवार्ड जो कि 2020 में दिए गए। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार है ये मिला है पैरासाइट मूवी को। किसे? पैरासाइट मूवी को। और ये पहली गैर अंग्रेजी भाषा की फिल्म है जिसको यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। आपको ध्यान रखना है कि पैरासाइट मूवी ये हमारे दक्षिण कोरिया की एक भाषा में मूवी है, यानी कि कोरियन भाषा की मूवी है और इसके निर्देशक हैं बोंग जून हो। तो निर्देशक और मूवी का नाम दोनों आपकी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अकादमी अवार्ड्स में अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं तो वो आपके रहते जोकन फिनिक्स साहब जोकर मूवी के लिए, और जूडी मूवी के लिए रेनी जेल्वेगर बेस्ट अभिनेत्री रही थी। फिर बात करेंगे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार मिला है अभी किरण मजूमदार शॉ को। किरण मजूमदार शॉ जो कि बायोकॉन कंपनी की संस्थापक हैं। भारत की सबसे धनी महिलाओं में ये तीसरे स्थान पे हैं और ये सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, यानी कि स्वयं इन्होंने इतना ग्रोथ करके अपने आप को एक बिलियनियर के रूप में स्थापित किया है। तो इससे पहले इनको ICMR के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिल चुका है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार मिल चुका है और अर्नेस्ट और यंग के द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है किरण मजूमदार शॉ को। तो ये दोनों पुरस्कार ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। फिर बात करेंगे महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 की। तो यहाँ पर जो वुमेन एक्सलेंस अवार्ड है ये दिया गया है डॉक्टर नीति कुमार को। किसे? डॉक्टर नीति कुमार को ये पुरस्कार दिया गया हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। पुरस्कार की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन एक संस्थान है जिसका नाम है विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध बोर्ड, इसके द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। फिर बात करते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ब्रिटेन के डेविड एटनबारो को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, डेविड एटनबारो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 की।
तो ये जो हमारा पुरस्कार है ये अभी मिला है सैफ विकास खन्ना को। किसे? सैफ विकास खन्ना को यहाँ पर एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 की। तो ये पुरस्कार इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले भारतीय बन गए हैं जावेद अख्तर साहब, जिनको ये पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा, जावेद अख्तर साहब को अभी रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है अमेरिका की एक एनजीओ है जिसका नाम है सेंटर फॉर इंक्वायरी, उसके द्वारा दिया जाता है। अगला पुरस्कार है वर्ल्ड फूड प्राइज। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कारों में से एक है और ये मिला है डॉक्टर रतनलाल को। किसे? डॉक्टर रतनलाल को यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। तो मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए जो भी यहाँ पर कार्य किए जाते हैं उसके लिए वर्ल्ड फूड प्राइज मिलता है। तो भारतीय मूल के अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक हैं डॉक्टर रतनलाल और इन्हीं को 2020 के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज की। तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह पुरस्कार अभी मिला है मरिये के लुकास रिजनेवेल्ड को। किसे? मरिये के लुकास रिजनेवेल्ड को अभी यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग बुकर प्राइज के नाम से भी जानते हैं। किससे? इसे हम लोग बुकर प्राइज के नाम से भी जानते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। चलिए आप नीचे कमेंट में बताइएगा कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज को और किस प्राइज के नाम से जानते हैं। तो फिलहाल आप ध्यान रखेंगे कि मरिये के लुकास रिजनेवेल्ड को इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक द डिस्कम्फर्ट ऑफ यूनिंग के लिए ये पुरस्कार मिला है। और इस प्रकार से अभी तक के इतिहास में सबसे कम उम्र के लेखक बन गई हैं मरिये के लुकास रिजनेवेल्ड, जिनको ये पुरस्कार मिला है। आगे बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 की। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है केजांग डी थोंगडोक को। किसे? केजांग डी थोंगडोक को ये पुरस्कार मिला है। अब अभी आपका जो बीपीएससी का पुरस्कार हुआ, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ उसमें ये नहीं पूछा गया था कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला किसे। वहाँ पर ये पूछ लिया गया था कि जो ची लीपू डॉक्यूमेंट्री है यह किस राज्य के ऊपर आधारित है। तो ध्यान रखिएगा, ये डॉक्यूमेंट्री आधारित है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर और इसीलिए यहाँ पर अभी केजांग डी थोंगडोक को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो थोड़ा सा आपको जो साइड में मैं चीज़ें बता रहा हूँ उनके बारे में भी ध्यान रखना है। अगला है संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 और ये जो पुरस्कार है ये मिला है मेजर सुमन गवानी को। किसे? मेजर सुमन गवानी को ये पुरस्कार मिला और ये भारतीय सेना की पहले अधिकारी हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पुरस्कार है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये मिला है मेरिसाना कायेट और मारियाना वर्दीनायसिस को। किसे? मेरिसाना कायेट और मारियाना वर्दीनायसिस को। तो इस पुरस्कार के बारे में आप ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 5 वर्षों पर यह पुरस्कार दिया जाता है। कब? प्रत्येक 5 वर्षों पर यह पुरस्कार दिया जाता है। और अभी ये जो पुरस्कार है या मेरिसाना कायेट जो कि हैं ग्रीस के और मारियाना वर्दीनायसिस जो कि हैं गिनी के, इनको नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगला है नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल। तो ये पुरस्कार मिला है भारतीय मूल के रंजीत कुमार को। किसे? भारतीय मूल के रंजीत कुमार को ये पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे रंजीत कुमार को यहाँ पर नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया है और पहले भारतीय थे आर के चट्टी पंडिपति जिनको नासा के द्वारा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल मिला था। फिर बात करते हैं वान कर्मन पुरस्कारों की। तो इसरो के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं के सिवन जी, इनको वान कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर बात करते हैं डायना अवार्ड की। तो डायना अवार्ड भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है और ये हमारे दिल्ली की एक बच्ची हैं जिनका नाम है श्रेया ठकराल। इनको अभी डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और इस पुरस्कार की बात करते हैं तो मानवता के क्षेत्र में या फिर सोशल वर्क के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है प्रिंसेस डायना की याद में। कौन देता है? तो यूके के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, रिसाइकलर नाम का एक ऐप डेवलप किया था श्रेया ठकराल ने और इसी के लिए इन्हें डायना पुरस्कार मिला है। आगे बात करते हैं कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2020 की। तो ये जो पुरस्कार है
फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर असम के जादव पायेंग को मिला है। किसे? जादव पायेंग को यह पुरस्कार मिला है। और इससे पहले जादव पायेंग को कर्म योगी पुरस्कार भी मिल चुका है। तो दोनों पुरस्कार आप ध्यान रखेंगे कि कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड और जादव पायेंग अवार्ड, ये दोनों मिला है आपके जादव पायेंग को। फिर बात करते हैं इन्वेंटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है भारतीय मूल के एक अमेरिकी हैं जिनका नाम है राजीव जोशी, उनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर बात करेंगे क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार की। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है क्वारेसा अब्दुल रहीम को। किसे? क्वारेसा अब्दुल रहीम को क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, क्रिस्टोफ मेरियस पुरस्कार जो है वह फ्रांस के द्वारा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला पुरस्कार है अलेक्जेंडर डेल रिम्पर अवार्ड, और यह पुरस्कार भी ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखेंगे वाइस एडमिरल विनय बधवार को यहाँ पर अलेक्जेंडर डेल रिम्पर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। और ये जो पुरस्कार है उसे दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक्स संगठन के द्वारा, जिसका मुख्यालय आपको मोनाको में मिलेगा। तो इसी के द्वारा अभी हमारे यहाँ के वाइस एडमिरल विनय बधवार को अलेक्जेंडर डेल रिम्पर पुरस्कार मिला है। फिर बात करते हैं पेन हेमिंगवे अवार्ड की। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है रुचिरा तोमर को। किसे? रुचिका तोमर को ये पुरस्कार मिला है इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर के लिए। किसके लिए? ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। आगे बात करते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम की। तो आईसीसी के द्वारा जिन भी खिलाड़ियों का प्रदर्शन अपने करियर के द्वारा सबसे बेहतरीन रहता है उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जाता है। तो जैक्स कालिस, जहीर अब्बास और लिसा स्टालकर जो कि क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं, इनको अभी आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो जैक्स कालिस दक्षिण अफ्रीका के हैं, जहीर अब्बास पाकिस्तान के और लिसा स्टालकर ये ऑस्ट्रेलिया की पूर्व खिलाड़ी थीं, इनको आईसीसी के द्वारा हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। फिर बात करते हैं फुटबॉलर ऑफ द ईयर की, जो कि हमारे यहाँ के ऑल इंडिया फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा घोषित किए गए। तो गुरप्रीत सिंह संधू जो कि वर्तमान में हमारे फुटबॉल टीम के गोलकीपर हैं, ये पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर रहे थे। और महिला कैटेगरी में जो संजू हैं इनको फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा चुना गया। और आप ध्यान रखेंगे कि पिछले साल सुनील छेत्री यहाँ पर ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुने गए थे। फिर बात करते हैं फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉल खिलाड़ी 2020 की। तो ये जो पुरस्कार है वह मिला है रॉबर्ट लेवांडोस्की को। किसे? रॉबर्ट लेवांडोस्की को। और ये जो हैं वे आपके पोलैंड फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आप ध्यान रखेंगे। वहीं पर अगर हम लोग फीफा बेस्ट वीमेंस फुटबॉल खिलाड़ी की बात करें, यानी कि महिला में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर कौन रही, तो ये रही है इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्ज। कौन है? इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्ज बेस्ट वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रही है फीफा के द्वारा। फिर बात करते हैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर की। तो पहले आप ध्यान रखेंगे कि पुरुष श्रेणी में मोंडो ड्यूप्लैंटिस, कौन? मोंडो ड्यूप्लैंटिस जो कि हैं स्वीडन के, ये रहे हैं वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर। और महिला कैटेगरी में यूलीमर रोजास वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रही हैं। तो दोनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, मोंडो ड्यूप्लैंटिस पुरुष श्रेणी में और यूलीमर रोजास महिला श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रही हैं। आगे बात करते हैं पॉली उमरीगर अवार्ड 2019 की। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला है जसप्रीत बुमराह को। किसे? भारतीय क्रिकेट टीम के हैं जसप्रीत बुमराह, जिनको यहाँ पर पुरस्कार दिया गया। महिलाओं के लिए पूनम यादव को ये पुरस्कार मिला और बीसीसीआई के द्वारा के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग बात करेंगे आईसीसी के द्वारा जो अवार्ड्स दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आईसीसी के द्वारा पुरुष श्रेणी में बेस्ट क्रिकेटर का जो पुरस्कार होता है उसे दिया जाता है सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से। और ये पुरस्कार 2019 के लिए मिला था बेन स्टोक्स को। किसे? बेन स्टोक्स को ये पुरस्कार मिला था। और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि आईसीसी के द्वारा 2011 से लेकर के 2020 के बीच में डिकेड्स अवार्ड भी दिए गए हैं। और ये जो डिकेड्स अवार्ड हैं
उसके अंतर्गत सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी यानी कि बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का जो पुरस्कार है वो मिला है विराट कोहली को। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे, यहां पर 1 वर्ष के लिए पुरस्कार मिला है बेन स्टोक्स को और पिछले 10 सालों के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का जो पुरस्कार है वो मिला हुआ है विराट कोहली को। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि बेन स्टोक्स को ये मिला था। फिर है, किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला? तो ये मिला है रानी रामपाल को। रानी रामपाल जो कि महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं और इस साल इन्हें भारत सरकार के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न ऑलरेडी 3 से 4 परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। फिर बात करते हैं लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुरस्कार है और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था फार्मूला 1 रेसर जो कि यूके के हैं लुइस हैमिल्टन और लियोनेल मेसी को जो कि हैं फुटबॉलर अर्जेंटीना के। तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार इन 2 लोगों को मिला था। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार की, तो ये मिला था सिमोना हालेप को। किसे? सिमोना बाइल्स को, जो कि यूएसए की एक जिम्नास्ट हैं, उनको मिला था स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार। अब इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि इसी पुरस्कारों के अंतर्गत एक पुरस्कार दिया गया बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट 2000 से 2020 के लिए और ये पुरस्कार भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को दिया गया। तो ये प्रश्न ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है 2 बार, तो इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। अगला है फेड कप हर्ट अवार्ड 2020। तो ये जो पुरस्कार है एशिया ओशिनिया के लिए मिला है सानिया मिर्जा को। किसे? सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया एशिया ओशिनिया के लिए और इस प्रकार से ये पहली भारतीय बन गई हैं जिन्होंने फेड कप हर्ट अवार्ड को जीता है। फिर बात करते हैं मोहन बागान रत्न पुरस्कार की। तो ये जो पुरस्कार है 2 लोगों को दिया गया, एक तो है गुरबख्श नंदी और दूसरे गुरबख्श सिंह, दूसरे हैं पलाश नंदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी यानी कि उपयुक्त दोनों करेक्ट होगा। अब इनके बारे में भी आप थोड़ा सा जान लीजिए। अगर हम लोग बात करते हैं गुरबख्श सिंह की, तो ये हमारे हॉकी के महान खिलाड़ी रहे हैं। वहीं पर अगर हम पलाश नंदी की बात करते हैं तो ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट के खिलाड़ी रहे थे जिन्हें मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया वर्ष 2020 के लिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। फिर बात करते हैं नाई स्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम की। तो इसमें अभी शामिल किया गया है कोबे ब्रायंट को। कोबे ब्रायंट जो कि एक बहुत ही बड़े बास्केटबॉल खिलाड़ी थी यूएसए के, इस वर्ष इनका निधन हुआ है। तो इन्हीं को अभी नाई स्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की। तो आपको ध्यान रखना है कि इस साल कुल मिलाकर के 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। उनमें से एक है रोहित शर्मा, उसके बाद में है मनिका बत्रा, फिर है विनेश फोगाट, थेंगावेलु मरियप्पन है और आपकी हैं रानी रामपाल। तो कुल मिलाकर के 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरीके से हमने 2020 की जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो 80% चांस है कि पुरस्कार और सम्मान का जो प्रश्न होगा वह इस वीडियो से बाहर नहीं होगा। तो वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।